हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 8 अ ट्रिप फॉर मॉस्किटो जो कंटिन्यू था। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ब्लड की रिपोर्ट है उसको हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पर हमें आरती की जो ब्लड की रिपोर्ट दी हुई है एनीमिया की। अब उसके अंदर उसका ब्लड जो है वो 8 ग्राम पर डीएल हो गया है और वो बढ़कर कितने ग्राम पर डीएल हुआ है? 10.5 ग्राम पर डीएल हुआ है। अब एनीमिया किसकी वजह से होता है तो हमने फाइंड किया कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। वो एनीमिया होने के बाद अगर कोई बच्चे को एनीमिया होता है तो वहां पर वो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हो पाता और थकान से महसूस होती है और फीवर भी रहता है। उसके बाद हमने बात की थी कि हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमें देखो, आपको जो ब्लड रिपोर्ट दिया हुआ है उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट आरती's ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो आपको क्या करना है, जो आरती का ब्लड रिपोर्ट दिया वहां पर देखना है और फिर आपको फाइंड करना है कि मिनिमम ब्लड कितना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल रेंज करके दिया हुआ है आपको। नॉर्मल रेंज 12 to 16 ग्राम पर डीएल इतना चाहिए। तो यहाँ पर है कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। अब नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कितना है? तो 12 to 16 ग्राम पर डीएल है। तो हीमोग्लोबिन कितना है? 12 to 16 ग्राम। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो कि नॉर्मल इंसान के अंदर कितना होना चाहिए? तो 10 to 16 ग्राम पर होना चाहिए। सेकंड उसके बाद दिया हुआ है how much did Aarti's hemoglobin go up and how long did it take for that। अब आरती का जो ब्लड है वो 8 ग्राम पर डीएल होगा, तो वो कैसे बढ़ गया और कितने टाइम में बढ़ा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर है देखो, सेकंड में दिया हुआ है 10.5 तक उसका जो ब्लड है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आरती's hemoglobin इंक्रीज हीमोग्लोबिन इंक्रीज कितना बढ़ गया है? तो बाय 2.5 ग्राम पर डीएल। डीएल कितना बढ़ गया है? फॉर एग्जाम्पल कितना? सपोज के हमारा यहाँ पर बॉडी के अंदर बाय अराउंड 30% 30% वो बढ़ गया। तो हम ये लिखेंगे कि 30% वो बढ़ गया है। इट टुक अबाउट 3 मंथ्स। कितने मंथ के अंदर? तो 3 मंथ के अंदर। तीन महीने के अंदर उसका जो ब्लड है वो इतना बढ़ गया है। तो बच्चों इसका ये दोनों का आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो, नोटबुक में। यहाँ पे उसके बाद थर्ड नंबर पे भी दिया हुआ है, तो व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय एनीमिया। अब यहाँ पर बोला है कि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट दिया हुआ वो एनीमिया किसकी वजह से होता है उसके लिए रिपोर्ट में दिया हुआ है। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट क्या कहती है कि अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया, जो एनीमिया किससे होता है वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट क्या कहती है। तो यहाँ पर एनीमिया हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे
The newspaper report says that anemia affects both physical and mental health. यहाँ पर थर्ड का हमारा आंसर है. The newspaper report says that न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कहती है, अब क्या कहती है, एनीमिया अफेक्ट्स बोथ दोनों जगह पे अफेक्ट करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल. मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. अब उससे क्या क्या होता है, जैसे कि ड्यू टू एनीमिया एनीमिया की वजह से होता है, जैसे कि चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली. हमें जो ऊपर दिल्ली का जो एनीमिया कॉमन इंक्लूड स्कूल दिया था वो वाला, उसमें ये क्वेश्चन आंसर इसकी उस क्वेश्चन में से पूछा है कि बच्चे अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर डाउन. जो उनकी एनर्जी लेवल है वो भी डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है. और दिस अफेक्ट्स देयर स्टडी एज वेल. और उनकी स्टडी पे भी इसका और जो उनकी स्टडी है, स्टडी पे भी उनकी ये असर रहती है. तो यहाँ पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज दैट एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. जो बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है. ड्यू टू एनीमिया, एनीमिया की वजह से चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली. बच्चे जो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर डाउन. जो उनकी एनर्जी लेवल है, हेल्थ है, वो कम हो जाती है. दिस अफेक्ट्स देयर स्टडी एज वेल. और उनकी स्टडी पे भी इसकी असर होती है. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो. उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आप यहां पर बोला है कि हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट. क्या आपको या फिर आपकी फैमिली के अंदर किसी को ब्लड टेस्ट करवाया गया है? व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों करवाया गया उसके बारे में लिखें. जैसे कि हमें कोई ऐसा मलेरिया या फिर कोई दूसरा डिजीज हुआ है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारा आंसर. यहाँ पर हमारा आंसर है जैसे कि यस, माय मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट. लास्ट हमारा 4th नंबर का आंसर है यस, माय मदर, मेरी मम्मी बॉक्यू हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट. अब कब करवाया था? तो अबाउट 6 months बैक. क्यों करवाया था? तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. उनको
बुखार आता था, इसलिए उन्हें क्या किया था, तो ब्लड टेस्ट करवाया गया था। यहाँ पर है कि यस माय मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 6 मंथ बैक, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो मेरी जो मम्मी है उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया था और वो उनको फीवर हुआ था, इसीलिए उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में क्या आया था, आपकी मम्मी को ब्लड टेस्ट करवाया गया था, तो ब्लड टेस्ट में क्या आया था। तो जैसे कि द ब्लड टेस्ट में मैलेरिया, मेरी मम्मी को मैलेरिया हुआ था, तो ब्लड टेस्ट के अंदर रिपोर्ट करवाया तो वहां पर मैलेरिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसका आंसर। The blood report said that, 5th नंबर का आंसर है, the blood report said, blood report में से कहा गया था कि my mother was suffering from malaria। ब्लड टेस्ट से पता लगाया गया कि मेरी मम्मी को क्या हुआ था, मैलेरिया हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर भी आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Have you had a health checkup in your school? क्या आपकी स्कूल के अंदर हेल्थ चेकअप वाले आए? What did the doctor tell you? तो डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था। तो जैसे कि हमारे स्कूल में 3 महीने पहले आए थे और डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप एकदम तंदुरुस्त हो। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बताता है, अगर नहीं है तो आप एकदम हेल्दी हो। तो यहाँ पर है कि यस देयर वाज अ हेल्थ चेकअप come in my school मेरी स्कूल में आए थे about 3 months ago, 3 महीने पहले। अब क्या कहा था उन्होंने, तो the doctor said that I was fit and healthy। डॉक्टर ने कहा था कि मैं फिट और हेल्दी हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यस देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कम इन माय स्कूल अबाउट 3 months ago, द डॉक्टर सेड दैट आई वाज फिट एंड हेल्दी। फाइंड आउट उसके बाद यहाँ पर बोला है कि आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। आपको फाइंड करना है, या फिर डॉक्टर को पूछना है, फाइंड करना है डॉक्टर को, या फिर किसी बड़े इंसान को, एल्डर्स जो हमसे बड़े हैं उनको, उनसे पूछना है कि कौन सी आइटम्स के अंदर हमें आयरन पाया जाता है। तो जैसे कि ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स है उसके अंदर हमें आयरन मिलता है। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, जैसे कि I asked my father and he told them। तो फाइंड आउट का आंसर है I asked my father
he told that, उन्होंने कहा green leafy vegetables जो हरी पत्ते वाली जो सब्जियां है, लाइक कौन सी स्पाइन, फिर स्पिनच, फिर लेट्यूस, सेकंड है एंड कैबेज कंटेन, क्या है उसके अंदर, आयरन। ये जो लीफी हरी पत्ते वाली जो ग्रीन पत्ते वाली जो सब्जियां है, हरी पत्ते वाली जो सब्जियां है, उनके अंदर आयरन होता है। जैसे कि आई आस्क्ड माय फादर एंड ही टोल्ड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, लेट्यूस एंड जो कैबेज है, लेट्यूस एंड कैबेज कंटेन आयरन, तो उनके अंदर आयरन होता है। नेक्स्ट उसके बाद अब बात है कि बेबी मॉस्किटोज की बात। तो यहाँ पर जसकीरत ने क्या कहा, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास। हमारे क्लास के बाहर एक ऐसा पोस्टर बनाया गया है, एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है। तो यहाँ पर देखो पोस्टर कैसा है, पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से रीड करना है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, हर एक को ये पोस्टर देखना चाहिए। अब क्यों, तो यहाँ पर पोस्टर में देखो ऊपर की तरफ 4 फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, वहां पर एक में टैप के साथ पानी अंदर दिया हुआ है, फ्री जो रेफ्रिजरेटर वहां पर से पानी गिरता है वो है, फिर पोर्ट है, वो सब प्लांट के साथ लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर है आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटोज को इनवाइट करना चाहते हैं, उनको आने के लिए बोलते हैं। तो बीवेयर, आपको बीवेयर, यहाँ पर दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो मॉस्किटोज क्या क्या डिजीज फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यहाँ पर है कि डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। आपको क्या करना है, जो आपके घर के साइड में कभी भी पानी कहीं पर भरा हुआ हो तो वहां पर से उसको रिमूव कर देना है। अगर पॉट के अंदर भरा हुआ है तो वहां पर से पॉट को खाली कर देना है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा टाइम तक भरा हुआ रहेगा तो उसके अंदर मॉस्किटोज अपने अंडे देंगे और फिर वहां पर से जो मॉस्किटोज निकलेंगे वो हमें बीमारी फैला सकते हैं। सेकंड है कि कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। आपको क्या करना है, जो वाटर पॉट है, पानी की जो गड्ढे है वहां पर, और फिर जो कूलर है एंड टैंक्स क्लीन, जो टैंक है वो भी आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पर बोला है कि कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राई एवरी वीक। तो आपको क्या करना है, जो वाटर कूलर है, जो पानी के कूलर है, फिर पॉट्स है, वो सब आपको डेली टू डेली मतलब वीक के अंदर साफ करना है और उसे क्लीन कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है, देखो यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको आपकी सेल्फ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मॉस्किटोज की नेट होती है वो उसका भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। आपका घर की साइड में एरिया के अंदर अगर कहीं पर भी पानी भर जाता है, नाली के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो वहां पर से आप जो केरोसिन है उसका स्प्रे कर सकते हो और उसकी वजह से मच्छर ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि मच्छर जो होता है, मैंने आपको जो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज बताया था, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मॉस्किटोज होते हैं वो पानी के अंदर अंडे देते हैं और वहां पर से लार्वा बनते हैं। लार्वा ऐसे कुछ छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं होते, क्योंकि जो हम जैसे कि हमारे पास थ्रिड है, अगर दूरी है तो दूरी के छोटे छोटे पीस कर दे तो वो कैसे दिखते हैं, पानी के अंदर डालेंगे तो वैसे ही लार्वा दिखते हैं और उससे ही हम वो लार्वा बहुत बड़े बनते हैं और उसके बाद पानी के ऊपर आके वो मच्छर बन जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर बोला है कि बीवेयर, आपको क्या करना है, सारे जो पोर्ट्स है वगैरह वो क्लीन करने हैं, या फिर आपको आपके घर में या फिर कहीं पर भी
पानी किसमें भरा हुआ हो, अगर वहां पर जो व्हील है, कुछ बार ऐसा होता है कुछ व्हील पड़े होते हैं और बरसात का बारिश का जो पानी है वो उसके अंदर चला जाता है और फिर वहां पर मच्छर ज्यादा पैदा होने लगते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक किया। नेक्स्ट अगली वीडियो में जो हमारे जो टॉकिंग बात चल रही है बेबी मॉस्किटोज की, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।